की और खबर आपके साथ। जरा कोरोना का अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और कोरोना वायरस के लिए रोकथाम जो होनी चाहिए थी वो अभी तक भी मौसर अंदाज में नजर नहीं आ रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक और रिकॉर्ड भारत के अंदर तोड़ दिया है। 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है। अस्पतालों के अंदर यानी मुख्तलिफ रियासतों के अस्पतालों के अंदर हंगामी सूरत हाल बन रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,20,000 से जायद लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत वायरस की वजह से हुई है। ये सरकारी आंकड़ा यानी सरकार का जो हिसाब किताब है, रात 12:15 बजे तक जो काउंटिंग हुई थी, जो गिनती हुई थी वो मुकम्मल हो गई थी। यहां पर कि 2 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अगर आप पिछले 5 दिनों के फिगर्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से बदल रही है और इस बदलती सूरत हाल के बीच अब जो बड़े फैसले लेने का वक्त है वो आ चुका है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको यह भी बताते चलें कि कुंभ के मेले में 1700 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर अपनी अपनी राय सब रखते हैं, लेकिन शायद इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होना चाहिए था और जिस तरीके से हुआ उस पर भी सवाल है। फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट 1700 साधु जो है वो पॉजिटिव हुए हैं और महाराष्ट्र इस वक्त सरफहरिस्त है और वहां पर लगातार जो है वो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव केसेस का आना भी जारी है। अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी रियासत बनी है जहां पर मरने वालों और कोविड पॉजिटिव की केसेस की तादाद रफ्तार पकड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर 1100 के करीब लोगों की मौत और महाराष्ट्र के अंदर 71,000 तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब मुल्क के अंदर कई फैसले लिए गए हैं। आसार कदीमा महकमे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जितने भी आसार कदीमा की जगहें हैं जिन्हें खोल दिया गया था सयाहत के लिए, उन्हें फिलहाल 15 मई तक दोबारा बंद कर दिया गया है। यानी आसार कदीमा से मुंसलिक जितनी भी साइट्स हैं जो सयाहत के एतबार से अहम मानी जाती है और वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं, कल रात देर गए हुकूमत का फैसला कि 15 तारीख तक फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जहां स्कूल कॉलेज पर भी नजर है, वहीं पर नीट NEET के जो इम्तिहानात हैं उन्हें भी फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर सेहत की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी जो है वो दे दी गई है कि कोविड-19 केसेस में उछाल हो रहा है और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET जो शेड्यूल था 18 अप्रैल से, आज 16 है, कल 17 है और यह परसों इम्तिहान होना था। और 18 अप्रैल से कबल यानी 18 अप्रैल से पहले ही मरकजी वजारत सेहत ने यह फैसला लिया कि ये जो शेड्यूल्ड इम्तिहान है इसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान सामने आया है कि NEET के इम्तिहान बापत साल 2021-22 जो है वो नहीं होंगे और इस सिलसिले में अगला कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। और ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया कि मुल्क भर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जब ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इस बीच किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेला जा सकता है। तो एक तरफ से हमने आपको बताया कि NEET का इम्तिहान जो परसों होने जा रहा था उसे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी रियासत जहां पर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और तेजी के साथ फैल रहा है। और कुंभ मेले में 1700 साधुओं के पॉजिटिव आने के बाद सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है आज समझ सकते हैं। और 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जब मुल्क के अंदर 24 घंटों के दौरान आए तो हंगामी सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी भी मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया गया है और जो अफवाहें
लॉकडाउन की थी, उस पर कल मरकजी हुकूमत ने साफ कर दिया कि मरकज किसी तरीके से लॉकडाउन को नफाज अमल में नहीं लाने जा रहा है। ताहम रियासतों को बाइख्तियार बनाया गया है। रियासती कमेटियां अपने अपने इलाकों के अंदर देख सकती हैं कि कितना कैब करना है, कितना लगाना है और कितना रोकना है। बाइख्तियार बनाया गया है सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को, वज़राए आला को, ताकि वो बर वक्त फैसला ले सके।